हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर एंड रीजन है डोमेन्स आर डिस्ट्रॉय एट हाई टेम्परेचर। देखो बच्चों, ये दोनों हमारे कैसे हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर रिलेट कर रहे हैं आपस में, बस हमको इनका स्टेटमेंट समझना है। तो असर्शन कह रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है? तो देखिए बच्चे, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कंसेप्ट। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करता है, मींस बेस्ट मटेरियल होता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते ही वो क्या बता देता है, डाइपोल बना देता है। मींस बेस्ट मटेरियल, बेस्ट मटेरियल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और जो पैरामैग्नेटिक होता है वो हमारा इस फेरोमैग्नेटिक के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। तो कंसेप्ट हमारी कहता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई मटेरियल है, मैग्नेट है, कोई भी है मटेरियल, अगर हमने इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू किया तो इस मटेरियल के अंदर के बच्चों जो डाइपोल्स होते हैं वो अपना अलाइनमेंट खराब कर लेते हैं। और अलाइनमेंट जैसे ही खराब होता है वो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट कम करने लगते हैं। तो इससे कंसेप्ट से हमको ये समझ में आता है कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा सा बेकार होता है, मींस पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ जाने लगता है। मींस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और बच्चों इसको और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करता है। मींस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और ये क्यूरी टेम्परेचर बच्चों क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर जहां से बॉडी अपने फेज को चेंज करने लगती है। सब्सटेंस फेज का मतलब पैरो से पैरा, पैरा से डाया। ठीक। अब बच्चों रीजन क्या है? डोमेन्स आर डिस्ट्रॉय एट हाई टेम्परेचर। अभी डोमेन्स क्या होता है? तो देखिए डोमेन्स क्या होता है। आप डोमेन्स को ये मान सकते हैं किसी रूम, किसी बहुत बड़े हॉल में एक छोटे छोटे कमरे बने हैं और इस कमरों में बहुत सारे डाइपोल्स हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। अब इन सभी डाइपोल की एक स्पेशलिटी है कि सभी के सभी एक डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर ये हमारा डोमेन है बच्चों, ये हमारा है डोमेन, मतलब इस डोमेन के अंदर जितने भी डाइपोल होंगे सभी एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे। इसके अंदर जितने भी होंगे सब एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसके अंदर का ये जो डाइपोल है वो क्या करता है, उसका अलाइनमेंट खराब होता है और सभी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स सभी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स दिस इज ट्रू। तो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. This is the correct answer. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।